हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लॉकेट और आप देख रहे हैं टारगेट इंग्लिश विद लॉकेट सर। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डू, डज, डिड, विल एंड शैल। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हम इन्हें किस तरह से हमारे टेंसेस के अंदर यूज में ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो कॉलेक्टिव इंग्लिश है यानी कि स्पोकन इंग्लिश, डेली जिससे हम बात करते हैं एक दूसरे से इंग्लिश में, उसमें भी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज में लेते हैं वही हम देखेंगे इस वीडियो में। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जरा पूरा अटेंशन और फोकस यहाँ पे आपका रखिए। ठीक है। ओके। नाउ ये डू डज जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कंसिडर किया जाता है, डू डज डिड, और एक मेन वर्ब की तरह भी कंसिडर किया जाता है। अगर इसे हम मेन वर्ब की तरह लेते हैं तो इसके थ्री फॉर्म्स होंगे, V1, V2, V3, जो कि इस तरह रहेंगे। V1 के अंदर आपका डू डज आएगा, ठीक है। V2 के अंदर आपका डिड आएगा, और V3 के अंदर आपका डन आएगा। अब ये जो है मेन वर्ब हुए आपके डू और डज, ये आपका प्रेजेंट टेंस शो करेंगे। डिड आपका पास्ट टेंस, और V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट लेयर शो करेगी, जो हम टेंसेस में पहले ही पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, वो ऊपर दिए गए आइकन पे या फिर YouTube की मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी वो वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है टेंसेस फॉर बिगनर्स। उसमें मैंने सभी टेंसेस के बारे में बता रखा है, इनिशियली जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश को सीखना। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब ये डू डज को आज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल में लेंगे, जो कि देखेंगे कि टेंसेस के अंदर कैसे यूज में आते हैं। नाउ पहले ये देखते हैं कि डू डज डिड विल शैल ये कहाँ कहाँ किस टेंस में आते हैं। नाउ ये आएंगे हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस में भी कहाँ पर? प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू एंड डज। डिड आएगा हमारा पास्ट सिंपल के अंदर, और विल शैल जो आएंगे हमारे कहां पर? फ्यूचर सिंपल के अंदर। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, इनका यूसेज सिर्फ यही तक सीमित है। बाकी की जितनी भी लेयर्स आती है हमारे टेंसेस के अंदर, यानी कि जो कंटिन्यूस हो गई, परफेक्ट हो गई और परफेक्ट कंटिन्यूस हो गई, उन तीनों ही लेयर्स में इन हेल्पिंग वर्ब्स का कोई भी काम नहीं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो फर्स्ट लेयर है हमारी टेंसेस के अंदर, सिंपल टेंस, उसी के अंदर इनका यूज है। नाउ चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये हो गया हमारा। चलिए, सबको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो हम सीधा एग्जांपल से समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है हमें, जो डू और डज है, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में कैसे? देखिए जरा इनका डिफरेंस क्या है। एक डू है DO, और एक डू के साथ में ES जुड़ रहा है। तो ग्रामर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ में कोई वर्ब जुड़ रही है और उसके अंदर S या ES जुड़ रहा है, S या ES जुड़ रहा है, तो आप समझ जाइए वो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। यानी कि अगर डज आ रही है किसी सब्जेक्ट के साथ में, तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? सिंगुलर होंगे सारे। ही होगा, शी होगी, इट होगी, या फिर दिस होगी। ठीक है, ही शी इट दिस, ये सभी सब्जेक्ट्स क्या हो गए? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में एस या ES। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुए, यानी कि वी, हम, दे, यानी कि वे, ये दोनों प्लूरल हुए, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी वो डू आएगी। और ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आती है, ध्यान रखना आप सब जने। तो वी और दे। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, यानी कि आई और यू सिंगुलर होते हुए भी इन सब्जेक्ट्स के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कौन सी है? डू है। तो ये ध्यान रखना, ये बाइफिकेशन आपको याद में रखने हैं कि ही शी इट दिस के साथ में डज आएगा, वी दे आई यू के साथ में डू आएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा एक ग्रामर का छोटा सा रूल। और हमें याद भी रखना है ये चीज कि डू और डज, इनका मीनिंग भी साथ में आप समझ लीजिए। डू और डज मतलब, डू मतलब करना, किसी चीज को करना, और डू नॉट मतलब किसी चीज को नहीं करना।
ठीक है, ये आपका हिंदी मीनिंग हुआ इसको। तो चलिए पहले एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है या फिर मैं पतंग उड़ाता हूं, इन दोनों एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ही फ्लाइज काइट और आई फ्लाई काइट। देखिए ही सिंगुलर था, ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, वर्ब के साथ में ईएस जोड़ दिया, वाई हटा के आईएस लगा दिया। और यहाँ पे सेक्शन जो हमने बाइफिकेशन किया था डू और डज में, आप देख सकते हो आई के साथ में डू जुड़ रहा है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, फिर भी फ्लाई, आईईएस हम हटा देंगे और यहाँ पे फ्लाई आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे वी होता तो वी फ्लाई हो जाता, दे होता तो दे फ्लाई हो जाता, शी होती तो फ्लाइज हो जाता। ये सबके हर वर्ब के साथ में रहेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से तो वर्ब के अंदर एस या ईएस आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट से तो वर्ब के अंदर एस और ईएस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत से देखते हैं इसे। तो पहला जो हमारे सामने आ रहा है टाइप, वो है प्रेजेंट सिंपल। हम डू डस का मीनिंग समझ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और एग्जांपल है हमारे सामने, दे फाइट विथ वन अनदर। वे आपस में लड़ते हैं, वे आपस में लड़ते हैं, लड़ते हैं। तो ये तो रहा आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर आप नेगेटिव बनाते हो, अब ये आपका आ गया यहाँ पे यूसेज ऑफ डू डस। देखो आप मना करोगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे डू नॉट फाइट विथ वन अनदर। ये रहा यूसेज। दैट मीन्स आप दो तरह के सेंटेंस बोलते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट। ठीक है, तो ये दो तरह के सेंटेंस जो हुए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टेंसेस के अंदर, जहां पे एक डू नॉट के साथ में आएगा। नाउ तीसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब आप सवाल पूछते हो कि क्या आप खाना खाते हो, क्या वे एक आपस में लड़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, डू दे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरी टाइम when you are going to frame a question, when you are going to frame a question, just do this simple thing, place this helping verb do at the first part of the sentence। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, डू डज आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख देना है, प्लीज दिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो तो दे डू नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछते हो तो डू दे हो जाएगा। ठीक है, डू दे फाइट विथ वन अनदर, क्या वे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। अब नेगेटिव क्वेश्चन में, क्या वे एक दूसरे से आपस में नहीं लड़ते हैं, डू दे नॉट फाइट विथ वन अनदर। ठीक है, एक और सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे, मैं किताब लिखता हूं, आई राइट बुक। मैं किताब नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट बुक। क्या आप किताब लिखते हो, डू यू राइट बुक। क्या आप किताबें नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट
सेम पैटर्न जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या चीज नोट करनी है, मना करने के लिए डू नॉट आपने लगा दिया, डू नॉट को आप डोंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन बनाने के लिए डू को आप स्टार्टिंग में रखोगे, और फिर से अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हो, नेगेटिव क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो क्या रहेगा, डू को स्टार्टिंग में रखोगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका नॉट आएगा, डू यू नॉट राइट बुक, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका प्रेजेंट सिंपल। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो आप यूज में ले सकते हो। अब छोटी सी चीज यहाँ पे आपको मैं एक और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो ये रही। देखिए, अगर यहाँ पे दे की जगह पर्सन होता ही, ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देते, तो क्या हो जाता, ही के साथ में एस जुड़ जाता, ही फाइट्स विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, वह उसके दोस्त के साथ में लड़ता है। और इसी को यहाँ पे हमने ही किया, तो ही के साथ में क्या हो जाता, डू नॉट की जगह अब डज नॉट आ जाता, ही डज नॉट फाइट, वह नहीं लड़ता है। अगर क्वेश्चन बनाना चाहे हम फिर से ही के साथ में, तो डज ही फाइट, क्या वह लड़ता है, और क्या वह नहीं लड़ता, डज ही नॉट फाइट विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ डू और डज। चलिए, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। अब आते हैं हम पास्ट सिंपल के अंदर। पास्ट सिंपल आपका दूसरा पार्ट हो गया। पास्ट मीन्स जो हो गया, और जो हो गया वो यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डिड, और डिड आता है सभी पर्सन्स के साथ में। अब यहाँ पे कोई ऐसे बाइफिकेशंस नहीं है डू डज की तरह, सिर्फ और सिर्फ डिड है, डिड हर पर्सन के साथ में आएगा। और अब एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसने गाड़ी चलाई, उसने गाड़ी चलाई, शी ड्रोव कार। अब यहाँ पे ड्राइव का सेकंड फॉर्म हमने ड्रोव लिया है। ठीक है, उसने कोई एक्शन किया तो उसने गाड़ी चलाई, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को हम नेगेटिव में अगर बनाए तो यूसेज क्या होगा, डिड का यहाँ पे यूसेज आने वाला है। उसने गाड़ी नहीं चलाई, शी डिड नॉट। अब डिड नॉट को आप डिडंट से भी की तरह भी बोल सकते हो, शी डिड नॉट ड्राइव कार। ओके, नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी। यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली। एज वी ऑल नो, पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट जैसे ही मैंने डिड लगाया, यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिड को इस यूज में ले रहे हैं पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जब डिड इकलौता पास्ट टेंस बता रहा है, तो हमें डबल डबल पास्ट टेंस डालने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए डिड के साथ में यहाँ पे क्या आने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम डिड यूज में लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ में जुड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि डिड जो है खुद पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन में वही सेम पैटर्न हम यूज में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे, डिड शी, क्या उसने गाड़ी चलाई, डिड शी ड्राइव कार, और ये हो गया क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनेगा, क्या उसने गाड़ी नहीं चलाई, डिड शी नॉट ड्राइव कार। चलिए, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। जैसे कि मुझसे कोई पूछता है क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो डू यू टीच इंग्लिश। अगर पास्ट टेंस के संदर्भ में कोई पूछता है क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, डिड यू टीच इंग्लिश, तो मेरे आंसर्स क्या निकलेंगे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। ये अगर मैं नहीं पढ़ाता हूं तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, और अगर मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका प्रेजेंट और पास्ट। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल
हम सभी जानते हैं यहाँ पे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। और ये आपका बाइफिकेशन क्या है? शैल आता है हमारे आई और वी के साथ में, और विल आता है हमारे सभी पर्सन्स के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जांपल पॉजिटिव में मैं लिखता हूं, जैसे कि शी विल गो टू कॉन्सर्ट, वह कॉन्सर्ट में जाएगी। अब अगर मैं इसे मना करना चाहता हूं तो यहाँ पे विल के साथ में क्या जुड़ जाएगा? विल नॉट। और विल नॉट को आप WON' वोंट की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शी विल नॉट गो टू कॉन्सर्ट। अब अगर आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क के साथ में क्या वह विल शी, क्या वह कॉन्सर्ट में जाएगी? विल शी गो टू कॉन्सर्ट। और नेगेटिव क्वेश्चन, विल शी नॉट, क्या वह कॉन्सर्ट में नहीं जाएगी? विल शी नॉट गो टू कॉन्सर्ट। चलिए, ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल। अब हम लेंगे शैल को। पहला सेंटेंस हम शैल पे बनाते हैं। वी शैल डू द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट करेंगे, हम प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। वी शैल डू द प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? नॉट जोड़ देंगे, वी शैल नॉट। अब शैल नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? शैल प्लस नॉट, शांट, SHAN''T, शांट, वी शांट या वी शैल नॉट डू दी प्रोजेक्ट टुगेदर। नाउ ये आपका हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो सिंपली क्या करना है? शैल को आप पहले रख दोगे, ठीक है। बट यहां पे जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या बनेगा? क्या हम प्रोजेक्ट साथ में करेंगे? शैल बी, और शैल बी नॉट, क्या हम प्रोजेक्ट साथ में नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट डू, डज, डिड और विल शैल के बारे में। अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें समझनी हो तो आप सीधी है ना क्या कर सकते हो? मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हो टारगेट इंग्लिश विद लॉकेट सर इंस्टाग्राम पे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।